बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का 7वां रोज। मुजाहिरीन का कहना है कि अब तक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई वफ्द या नुमाइंदा नहीं आया। जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते धरना जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान मॉल रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जो मोहम्मद यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर चेरिंग क्रॉस में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 7वां रोज है। इसमें खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है और ये मुजाहिरीन का कहना है कि उनके पास अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा या वफ्द मुज़ाकरात के लिए नहीं आया और उनका मजीद कहना है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो यहाँ से नहीं उठेंगे। जब तक तमाम तर मुतालबात उनके हुकूमत मंजूर नहीं कर लेती तो यहाँ ही बराजमान रहेंगे। और इन मुजाहिरीन का मजीद दावा है कि आज हेल्थ के हवाले से जो वर्कर्स हैं वो बहुत हजारों की तादाद में यहाँ मजीद पहुँच रहे हैं और उनके यहाँ आने के बाद आइंदा 24 घंटों के दौरान वो माल को तमाम तर पूरे माल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। शुक्रिया मोहम्मद यासीन। PIA का 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन लाहौर से हफ्तावार 2 परवाजें चलाएगी। बाकू के लिए परवाजें इतवार और बुध के रोज रवाना होंगी। बाकू परवाजों से 2 तरफा सियाहत और तिजारती रवाबित को फरोग मिलेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद अली से। जो मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, PIA ने सियाहत को फरोग देने के लिए लाहौर से 2 परवाजें चलाने का फैसला किया है बाकू के लिए, जिसमें हफ्तावार बुध और इतवार के रोज एक परवाज चलाई जाएगी। और ये परवाज चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो PIA को रेवेन्यू इकट्ठा हो, दूसरा सियाहत को फरोग मिले, तीसरा ट्रैवल एजेंट्स को उन्होंने कहा कि बेहतर से बेहतर रेट दिए जाएं कस्टमर्स को, ताकि PIA के रेवेन्यू साथ असूलियात जो उनसे वो मुसाफिर को भी हासिल हो सके। बाकू के लिए बाकायदा तौर पर आगाज किया जा रहा है और इसमें बोइंग 777 तैयारी इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें गुंजाइश भी ज्यादा होगी और जो ट्रैवल एजेंट्स है उनको भी पैकेजेस के हवाले से आगाह कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ईरान दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस अफराद को करारवा की सज़ा दे। गज़ा और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म देख कर दिल खून के आंसू रोता है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जो मोहम्मद यासीन, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के अहवाल बारे। जी बिल्कुल, पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर अली अहमद गिलानी, सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने बाबर भुट्टो को अपना नौजवान चेयरमैन मुंतखब किया, जिस पर पार्टी अवाम उनको मुबारकबाद पेश करती है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने लाहौर में इसराइल और ब्रांड की गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत जो है उन पर पाबंदी का ऐलान भी किया। गवर्नर पंजाब ने ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में जहाँ भाग होने वाले पाकिस्तानी इंतजारी ताज़ियत भी किया और गवर्नर ने कहा कि ईरानी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि दहशतगर्दी में वाक़या मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सजा दी जाए। इसके अलावा गवर्नर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान दोस्ती में खलल डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ भाग होने वाले अफराद इज़हार ताज़ियत और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। उन्होंने कहा कि गजा और फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म देखकर खून के दिल के आंसू रोता है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जब तक मैं गवर्नर पंजाब हूँ, गवर्नर हाउस में तमाम गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत की पाबंदी लगी रहेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। बात करें मौसम की तो आपको बताएं सूरज ने एक बार फिर अपना जौबन दिखाना शुरू कर दिया है। सूबाए दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होना शुरू हो गया है। आइंदा 3 रोज तक दर्जे हरारत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान है। PTMA की जानिब से हीट वेव का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं मुबीन हैदर से। जो मुबीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर की मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है वो सामने आ रही है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है, लेकिन अभी मौसम की बात करें तो मौसम में गर्मी की तपिश जो है वो प्रॉपर महसूस की जा सकती है। गैर मामूली जो है वो गर्मी महसूस की जा रही है शहर लाहौर में। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 22, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो 36 डिग्री तक पीक करने के इम्कान बताए गए हैं। और महकमा सियाहत को भी बताना है कि आइंदा कुछ रोज़ में जो है वो बारिश मुतवक्के नहीं की जाएगी। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आइंदा पूरा हफ्ता जो है वो बारिश के कोई
कोई इम्कान नहीं बताया गया। इसके साथ ही भी बताया गया है कि कोशिश करें कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, जिसमें दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री को छुएगा। तो कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स का लाजमी जो है उनको मलहूज़े खातिर रखें। खास तौर पर जब घर से निकलते हैं सर को ढांप कर रखें, धीमे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, सूरज की मुज़र शुआओं से बचने के लिए चश्मे का इस्तेमाल लाजमी करें और स्किन को कवर रखें ताकि किसी किस्म के जो मनफी असरात है मौसम के उससे चेहरे खुद के प्रायोरिटी बेसिस पर महफूज रख सके। उसके साथ ही बताया गया है कि गर्मी के मौसम में कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजमी उन पर अमल पर हो ताकि किसी किस्म के जो मनफी असरात है उससे शहरी महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया मुबीन। तंजीम अल-मसाजिद अल-मदारिस अल-सलीफा समेत तमाम अहले हदीस जमातों का हम इजलास गज़ा में इसराइली बर्बरियत और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सब पुरअज़्म। 18 अप्रैल को मुश्तरका हकूक़ुल हदीस और अक्सा मार्च रैली निकाली जाएगी। इजलास में जमीयत अल हदीस कुरान और सुन्ना मोनूमेंट, मरकज़ी मुस्लिम लीग, जमात उर्बा और अहले हदीस और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस समेत तहरीक तलबा अहले हदीस के कायदीन और रहनुमा शरीक हुए। इजलास में कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया कि शार अल्लाह की हरमत पर समझौता किसी भी कीमत पर कबूल नहीं। इस्लामी शार, मसाजिद और दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का अखलाकी और आईना और दीनी फ़र्ज़ है, इसलिए हम किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। चूंग में इसराइली मुजालिम के खिलाफ फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रब्बैक या अक्सा रैली निकाली गई। मरकज़ी मिलाद कमेटी, अंजुमन ताजरान, सुन्नी उलमा कौंसिल समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने इसराइली मुजालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा, मुसलमानों का किबला अव्वल इस वक्त मुश्किल में है। इस्लामिक ममालिक बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं। सबको मिलकर इसराइली जारहियत के खिलाफ एक आवाज़ बनना होगा। रैली की शुरका ने इसराइली और अमरीकी मुखालिफ प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि मज़हबी हमआहंगी के लिए एक दूसरे का एहतराम करना होगा, जबकि अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान सरजमीन पर दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुल्क भर से स्कॉलर्स की शिरकत। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और वज़ीर मुमलिकत खैल दास कोहिस्तानी ने कहा कि इंसानियत का दर्स देने वालों को गजा में इसराइली बर्बरियत नजर नहीं आती। हमें मज़हबी हमआहंगी के लिए एक दूसरे का एहतराम करना होगा। मजहब की आड़ में इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। मजहबी फसादात की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं और गजा में जिस तरीके से बावजूद इसके माहिदा होता है, एक तरफ अमन का, दूसरी तरफ से बमबारी होती है, उस माहिदे की भी खिलाफ वर्जी की जाती है। इसमें पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी शर्म की बात भी है कि हम ये जुल्म और सितम सारी चीज़ें देखते हुए भी उसके लिए उसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो सके। जो लोग हम पे तनकीद करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं पड़ोस में पूछना चाहता हूँ जो मेरे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इंसानी हुकूक के अलंबरदारों से, जो फलस्तीनी भाइयों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, कहाँ है आपकी इंसानियत? चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान अब्दुल खबीर आज़ाद और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी बोले कि पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशत गर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फलस्तीन और गजा के एक जरे पर भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। तो आज हम सब इस बैनुल मज़ाहिब प्लेटफार्म से अपनी हुकूमत को, अपनी अफवाज को, अपने सिक्योरिटी इदारों को ये बता देना चाहते हैं, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। इसराइल की ये जुर्रत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, वो साजिशें कर सकता है। हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान में हम देखते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं, और 2000 के बाद जो दहशतगर्दी की जंग हम पर मुसल्लत की गई, आपका ख्याल है उसमें इसराइल मुलव्वस नहीं था, उसमें हिंदुस्तान मुलव्वस नहीं था? लेकिन हमने अपना खून दे के पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है और कहते रहेंगे। पंजाब के वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तमाम मज़ाहिब एहतराम आदमियत का दर्स देते हैं। हमें पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर अमल पैरा होना चाहिए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजली कीमतों के बाद पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ का जल्द ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत और आवाम दोस्त पॉलिसियों से पंजाब तरक्की की डगर पर चल निकला। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के अपने हल्के में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने और दादरसी के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। हल्के की बड़ी शख्सियात ने तरक्याती काम करवाने पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं रोज़मर्रा हवामी मसाइल का बरवक्त हल अव्वलीन जिम्मेदारी है। हल्के में जारी तरक्याती कामों के मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत और आवाम दोस्त पॉलिसियों से पंजाब तरक्की की उड़ान भर रहा है। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा है कि अगर किसानों से 3000 रुपये फ़ी मन गंदम ना खरीदी गई तो अगले साल गंदम दरामद करनी पड़ेगी। इस वक्त किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। अगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो आइंदा सीज़न में किसान गंदम काश नहीं करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर राना मुबशर इकबाल की लाहौर में अपने डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि किसानों को गंदम का मुनासिब रेट ना मिला तो आइंदा साल गंदम की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को गंदम दरामद करनी पड़ सकती है। किसानों से कम अज कम 3000 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदी जाए ताकि उनका एतमाद बहाल हो। गवर्नमेंट गंदम ना खरीदे, लेकिन जितने भी मिल ऑनर हैं वो एक अपना स्टॉक जो है, जो रेट गवर्नमेंट ने का रेट है ना, उस पर वो गंदम लें। ये हम वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आज़म से भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गंदम के लिए हमने मिल ऑनर को बंद करना है कि वो गंदम ख़रीदें। राना मुबशर इकबाल ने मजीद कहा कि इस वक्त किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। मौजूदा हालात बरकरार रहे तो आइंदा सीजन में किसान गंदम काश नहीं करेगा। ज़राई ज़मीन को सिर्फ ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस ज़मीन को तबाह करना मुल्क के मुफाद में नहीं। ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिसके तहत किसानों से गंदम की मुकम्मल खरीदारी यकीनी बनाई जाए। अगले साल गंदम नहीं लगेगी तो फिर हम गंदम कहाँ से लेके आएंगे? हमें तो एक एक डॉलर की ज़रूरत है, एक एक पाई की ज़रूरत, फिर आप इम्पोर्ट करेंगे। किसान गंदम तो नहीं लगाएगा अगर उसको मुआवजा ना मिला प्रॉपर। मैं सबकी बातों को ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन इसका कोई हल निकालना है हमने। अगर हल नहीं निकालेंगे तो फिर किसान जो है ना आगे गंदम नहीं लगाएगा। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने मजीद कहा कि हुकूमत किसान को खुशहाल देखना चाहती है, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार जावेद कोडू को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर अदाकारों और दीगर अफराद ने शिरकत की। सीनियर अदाकार जवाद वसीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। छोटे कद का बड़ा फनकार नामवर अदाकार और कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा सिंहपुरा पुरानी मंडी ग्राउंड में अदा की गई। सीनियर अदाकार जवाद वसीम ने जावेद कोडू की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में सीनियर अदाकार सुहेल अहमद, नसीम विक्की, अफजल खान रैम्बो, औरंगजेब लगारी, अजहर रंगीला, गोगा जी, शकील चंद, आबिद शाह, नवीद अंजुम, काशिफ महमूद और दीगर ने शिरकत की। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद और दीगर ने कहा कि जावेद कोडू की वफात से शोबिज इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हो गया है जो शायद कभी पूरा न हो सके। दुख की इस घड़ी में मरहूम जावेद कोडू के अहले खाना के साथ हैं। उन्होंने जितनी बड़ी जिंदगी गुजारी है और जितनी मेहनत की हुई है, इसकी कोई और मिसाल नहीं है, कोई और मिसाल नहीं है। अपने इतने छोटे से कद के साथ अपने फन को, अपनी शख्सियत के कद को उन्होंने बड़ा दराज किया है। हमेशा इंसानियत का दर्स देते थे, हमेशा अल्लाह के रास्ते का दर्स देते थे। ऐसे है जैसे जिस्म से रूह निकल गई है, हमारी रूह चली गई है। हमारा भाई था, दोस्त नहीं था, हमारा तो भाई था और बड़ा ही प्यारा, और कभी भी कोई गुस्से वाली बात ही नहीं हुई, नाराजगी वाली बात ही नहीं उसके चेहरे पे देखी। अदाकार जावेद कोडू तवील अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज थे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। 35वें नेशनल गेम्स के तरबीती कैंप्स की तैयारियां। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी का नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा, हॉस्टल और मेस में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था कि गेम्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को उम्दा रिहाइश और खाना दिया जाएगा। मजीद की तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, नेशनल गेम्स की तैयारी के हवाले से खिलाड़ियों के कैंप जारी हैं और इसी हवाले से डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा किया, जहां पर खिलाड़ियों की मैच और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने तमाम मुमकिन सहूलियात का जायजा लेते हुए हिदायत की खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात मुयसर होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याद रहे कि नेशनल गेम्स का आगाज 1 से 10 मई तक कराची में होगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा।
ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और ट्रैफिक बहाव में बेहतरी की कोशिश। सीटीओ लाहौर ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान को अहम अहकाम दे दिए। सीटीओ डॉक्टर अत्तर वहीद ने अफसरान से कहा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। सड़कें आमदोरफ्त के लिए हैं, काबिज होने के लिए नहीं। भिखारी माफिया से शहरियों को बचाएं। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे को खतरनाक अंदाज में चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाए। सीटीओ लाहौर कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कतई तौर पर गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। 15 अप्रैल को पेट्रोल सस्ता होगा या फिर बिजली। पेट्रोल डीजल के नर्ख बरकरार रखकर बिजली 7 रुपये फी यूनिट मजीद सस्ते करने की तजवीज़। वजारत खजाना ने आवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए होमवर्क भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। वजारत खजाना आवाम को रिलीफ देने के लिए तेल के आलमी रेट देखने लगी। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्खों में 12% कमी हो चुकी। पाकिस्तान में 16 अप्रैल से पेट्रोल डीजल 8 से 10 रुपये लीटर सस्ता होने का इम्कान। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 10 रुपये बढ़ाकर रेट बरकरार रखने की तजवीज़। तेल की आली कीमतों में रिलीफ से बिजली 7 रुपये फी यूनिट सस्ती की जाएगी। बिजली सस्ती होने से गर्मियों में आवाम को ज्यादा रिलीफ मिलेगा और सनती शोबे को फायदा होगा। पेट्रोल डीजल पर इस वक्त 70 रुपये फी लीटर लेवी ली जा रही है, जिससे 80 रुपये फी लीटर किया जा सकता है। पेट्रोल लेवी की इजाफी आमदनी से बिजली सस्ती की जा सकेगी, जिस पर IMF को भी एतराज नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों बारे हतमी फैसला 15 अप्रैल को होगा। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।